सो हेलो दोस्तों, जिस टॉपिक को देखकर तुमने वीडियो में क्लिक किया है, इस टॉपिक पे लिखने में ही मुझे इतना आलस आ रहा था। मैंने सोचा यार चलो इस टॉपिक को ड्रॉप ही करते हैं, इस पे नहीं लिखते। लेकिन फिर मैंने इस पे इतनी सारी वीडियोस देख ली ना, पैट्रियार्की, फेमिनिज्म और पता नहीं क्या क्या भांग भोसड़ा। मैंने कहा भाई इस टॉपिक पे तो वीडियो बनता ही है। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आप ना ये फेमिनिज्म, पैट्रियार्की, मैन वर्सेस वुमेन वाली मेंटेलिटी को ना बाहर ही छोड़ दो, ताकि आपके दिमाग में थोड़ी जगह खाली हो सके और मेरी बातें आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी घुस सके, है ना। तो प्लीज इन सब चीजों को आप बाहर ही छोड़ के तो अपने दिमाग को इंटेलेक्चुअल मोड पे सेट करो और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इंस्टाग्राम पे इन दिनों कुछ लोग अपने आप को फेमिनिस्ट बताकर फेमिनिज्म का ही भांग भोसड़ा करने पे लगे हुए हैं। अब क्योंकि हम इस वीडियो में फेमिनिज्म पे बात करने वाले हैं, तो आओ पहले जान लेते हैं कि फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है। सो अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी, फेमिनिज्म एक सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसका मेन पर्पस है मर्दों और औरतों को बराबरी का दर्जा देना, चाहे वो एजुकेशन हो, वर्क प्लेस हो, सोसाइटी में रिस्पेक्ट हो या अपनी लाइफ के डिसीजन। इसका मतलब ये नहीं कि फेमिनिज्म सिर्फ औरतों के लिए एक इक्वल राइट मूवमेंट है जिसमें सबको अधिकार मिलता है। ये दोनों जेंडर्स पे अप्लाई होता है, ठीक है। अब जान लेते हैं कि फेमिनिज्म के प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहला इक्वालिटी, मर्द और औरत दोनों को बराबरी का दर्जा देना। औरतों को अपने डिसीजंस लेने की फ्रीडम मिलनी चाहिए। जेंडर के बेसिस पे किसी को भी नीचा ना दिखाया जाए। एजुकेशन, जॉब, पॉलिटिक्स, सब जगह इक्वली चांस मिलना चाहिए, यानी इक्वली अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। तो दोस्तों ये रहा आपका फेमिनिज्म। आपको ये मत बोलना कि मैंने सब चैट जीपीटी से उठाया, सीखने के लिए बनाया ना, तो सीखो। कम से कम तुम लोग ये तो नहीं बोल सकते कि मुझे फेमिनिज्म के बारे में कुछ नहीं पता। थोड़ी देर पहले मैं जिन क्रिएटर्स के बारे में बात कर रहा था, सो कॉल्ड फेमिनिस्ट, उन्हीं में से एक है द ऑकवर्ड गोट। और जैसा कि इसका यूजर नेम, भाई ये सही में ऑकवर्ड है, ये सही में ऑकवर्ड है। आज का दिन शुरू हुआ पापा के लिए ओट्स बनाने से और मैंने कट करे सिमन और मेरे लिए फ्रूट्स। हाय गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो आज मैं काफी वीक फील कर रही थी। Do these housewives deserve your respect? You'll often see comments from other girls under these videos. Comments like, sad life, she's giving me motivation to study. You'll also see a lot of women hating on such women. They'll say that these women are brainwashed and they're carrying forward the patriarchy. That women are women's worst enemies. That patriarchal women are worse than patriarchal men. And then you'll see more comments where it says, it was her choice. Isn't that feminism? Letting women choose. Feminism is not about individuals and their choices. It's about who influences that choice. How many choices they get in the first place. Who benefits the most from that choice. Individuals do not make choices on their own. They're influenced by external factors. If it was really a real choice, then the same women would be getting the same amount of opportunities, support, money and help from their social circle if they chose to be an aeronautical engineer. Just because a woman is the one making the choice doesn't mean that the choice is a feminist one. कितनी आसानी से बोल दिया है इन्होंने कि फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट द इंडिविजुअल चॉइस, इट्स अबाउट हु इन्फ्लुएंस द चॉइस। ये बात आप अपूर्वा और अपने खुद के फॉलोअर्स को क्यों नहीं बोलते? जब वो चीटिंग और हैविंग अ मल्टीपल पार्टनर जैसी चीजों को नॉर्मलाइज करते हैं, वुमेन क्रिमिनल्स को अप्रिशिएट करते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस ही हुए हैं। जन्मजात बुरे तो वो लोग भी नहीं थे। जब फेमिनिज्म के प्रिंसिपल्स में ही है कि भाई आप अपनी चॉइसेस फॉलो कर सकते हैं, क्या दिक्कत है अगर कोई हाउसवाइफ बनना चाहती है तो? फेमिनिज्म के नाम पे कोई अच्छा काम करते दिख जाए, कोई सपोर्टिव वाइफ बनती दिख जाए, कोई अपनी घर की जिम्मेदारियां उठाती थी, इनकी किलस जाती है भाई, इनकी किलस जाती है। पता नहीं तुम कभी नहीं देखोगे कि इन लोगों ने कभी क्लबिंग करने वाले, ड्रिंकिंग करने वाले या फिर हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स, चीटर्स को कॉल आउट किया हो। नहीं, इनकी हिम्मत ही नहीं है। इन पे एंड हो जाता है फेमिनिज्म। यहाँ इनका फेमिनिज्म यहाँ पे एंड हो जाता। तुम कभी इनको नहीं देखोगे कि इन्होंने कभी किसी वुमेन क्रिमिनल को कॉल आउट किया हो उसकी हरकतों के ऊपर। नहीं, कभी नहीं देखोगे तुम। ये बहुत रेयरली है, बेयर मिनिमम। मोस्ट ऑफ द टाइम से फेमिनिस्ट बनने वाली लड़कियों को फेमिनिज्म का मतलब ही नहीं पता होता। इनको लगता है मर्द मरे, ये बहनचोद मर जाए, जाके कहीं ये फांसी लगा ले, कुछ कर जाए, ये मर जाए बहनचोद, मेरे को नहीं पता, माँ लाइफ माँ रूल। अरे बहन, जब तू गवार है, तुझे फेमिनिज्म का मतलब नहीं पता, तेरे दिमाग में इंटेलेक्चुअल बातें नहीं घुसती, तेरे को नहीं समझ में आती समझदारी वाली चीजें, तो तू अपने इस गवारपने को फेमिनिज्म से क्यों जोड़ रही है? क्यों बदनाम कर रही है फेमिनिज्म? मैं बताता हूँ ऐसा क्यों करती हैं। क्योंकि इनको मिल जाती है अपनी हरकतों को छिपाने के लिए सेफ प्लेस। इनको लगता है अगर ये फेमिनिस्ट बन जाएंगी तो इन पे कभी कोई उंगली उठा ही नहीं सकता। अगर इनके ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो भैया इनके साथ खड़ी हो जाएगी पूरी नारी शक्ति, इनको मिल जाएगी सेफ प्लेस एकदम। समझ रहे हो? इन्हें फेमिनिज्म के बारे में कुछ पता हो या ना पता हो, पर मैन ब्लेमिंग करना बहुत अच्छे से आता है। मर्दों के साथ ये हमेशा उल्टा होता है। बहन, जो क्रिमिनल्स को क्रिमिनल्स की तरह देखते हैं। तुम्हें अगर कोई रास्ते में छेड़ दे, वहां आसपास लड़के मौजूद, भाई कूट देंगे, वो उस लौंडे को कूट देंगे, तबीयत से कूट देंगे भाई, क्योंकि ये हमारे लिए ये चीज होती नहीं। हम क्रिमिनल्स को क्रिमिनल्स की तरह देखते हैं। पर पता नहीं भाई क्या ये इन लोगों की मेंटेलिटी है। इन लोगों ने बना लिया अंधा फेमिनिज्म। इन्हें लगता है भाई हमारे लिए तो यही फेमिनिज्म है। ये नहीं है फेमिनिज्म भाई। प्लीज ऐसी बदतर बातों को नहीं जोड़ो फेमिनिज्म। इवन आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं जानता हूँ फेमिनिज्म के बारे में। कोई बुरी चीज नहीं है वो,
बहुत अच्छी चीज है, ये लोगों को समझ होनी चाहिए उस चीज को समझने। मर्दों ने कहीं हद तक ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ भाई हम भी बुरे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं भाई, हम इंसान हैं, हम में बुराइयां हैं, हम हो सकते हैं बुरे। तो कुछ हद तक लड़कियों ने भी ये चीज एक्सेप्ट की है, वो भी बुरी हो सकती है। लेकिन दिक्कत तब आ जाती है जब यहाँ पे सूडो फेमिनिस्ट आ जाती है, क्योंकि ये कभी नहीं एक्सेप्ट करती कि कोई औरत गलत हो सकती है। इनके हिसाब से सिर्फ मर्द ही गलती कर सकता है, औरतें तो बहुत ही विक्टिम है, बेचारी हैं, वो तो कभी कुछ बुरा कर ही नहीं सकती, वो तो बिल्कुल सीधी साफ सुथरी सती सावित्री। नहीं होता ऐसा, ये कलयुग है, यहाँ हर कोई बुरा कर सकता है, समझो बात को। औरतों में क्या दिमाग नहीं होता, उनमें क्या इमोशंस नहीं होते, सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है ना, तो वो भी बुरी हो सकती है भाई, समझो इस बात को। आप किसी एक जेंडर को लेके स्पेसिफिक नहीं हो सकते, किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को लेके ब्लेम गेम नहीं खेल सकते। नहीं, ये फेमिनिज्म के रूल्स में ही नहीं आता, ये फेमिनिज्म के प्रिंसिपल्स में ही नहीं आता। लेकिन इन सूडो फेमिनिस्ट लोगों को भाई इनकी सेफ प्लेस तो मिल गई फेमिनिज्म के नाम पे, तो अब ये ब्लेम गेम पूरा मर्दों के लिए ही खेलती हैं कि भाई हम तो सिर्फ मर्दों को ब्लेम करेंगे। दैट्स द होल पॉइंट। Okay, so I know that on the surface it sounds like he's being good because he's looking down upon the guy who says that he had casual relationships before getting married. But even in this seemingly harmless video, there is hidden misogyny. You see, he says that bad women will try to find a player in you, which means that bad women will see you sexually. They will have sexual desire that is only for pleasure. But a good woman will see you innocently, like the father of her children. They'll see you from the gaze of a mother. She will not see you sexually. She does not care for her pleasure. She just wants to be a mother. And what do we get from this? According to him, women who look for pleasure from sex are bad. The good girl is modest. She's nurturing. She's loving. The bad girl is sexual. She's outspoken. She's independent. Women are only two types, sexual and motherly. They cannot be both. A mother cannot be sexual, which is ironic because to be a mother, you have to indulge in sexual. अरे तो यही तो अच्छे ट्रेड्स होते हैं अच्छे इंसान के। अब इससे ज्यादा क्या करते इंसान यार। यदि आपको ना सही में किसी अच्छे थेरेपिस्ट को दिखाने की जरूरत है, आपको नीड है, समझो आपको नीड है, आपको नीड है। वैसे थेरेपिस्ट का तो पता नहीं, लेकिन मैनिपुलेटिव तो बहुत हो आप। अब इस बात का बुरा नहीं मानना, मैं इस चीज को प्रूव भी करूँ, लेकिन सैल्यूट है जिस तरीके से आपने लोगों को मैनिपुलेट किया है ना अपनी वीडियो में। इट्स अमेजिंग। पर्सनली भाई मुझे इस कंटेंट में कुछ बुराई नहीं। अगर किसी लड़की के स्टैंडर्ड्स हैं, वो नहीं चाहती ऐसे लड़के को डेट करना या ऐसे लड़के को अपना फ्यूचर हस्बैंड बनाना जिसके पास्ट में काफी सारे अफेयर्स रह चुके हो, तो क्या दिक्कत है, ना करे डेट, सिंपल। लेकिन इसमें भी दीदी ने मिसोजिनिस्ट एंगल देख लिया। इसमें भी इनको लगा कि भाई यहाँ भी मिसोजिनी है, इनको लगता है कि भाई यही सही है, इनके अलावा कोई सही हो ही नहीं सकता। तो मैं धीरे धीरे समझ में आ रहा हूँ कि भाई ये कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। ये अपने आप को फेमिनिस्ट बोलती हैं और फेमिनिज्म के हिसाब से दोनों जेंडर बराबर है। तो अब यही वीडियो में तुम्हें लड़कों के पर्सपेक्टिव से दिखाऊंगा। यार सुना है, मुझसे मेरे बॉयफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया यार। क्यों? उसको मेरे पास्ट रिलेशनशिप्स और अफेयर्स के बारे में पता चल गया था, तो उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया यार। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हूँ यार। तो और क्या करता वो? अरे तो वो मेरा पास्ट एक्सेप्ट भी तो कर सकता था ना। उसने मुझसे ब्रेकअप क्यों कर लिया? मतलब तू चाहती है कि तेरा बॉयफ्रेंड तेरा पास्ट एक्सेप्ट कर ले, ये जानते हुए भी कि तेरे मल्टीपल अफेयर्स रह चुके हैं पास्ट में। अगर उसके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, वो नहीं चाहता वो तुझसे डेट करे, तो वो तेरे साथ क्यों डेट करेगा? इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मैं उसे ब्लेम नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज उसके अपने स्टैंडर्ड्स हैं। I can't blame him to having a standards. तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह एक अच्छी लड़की एक बुरी लड़की को समझा रही है कि किस तरह कोई अपने स्टैंडर्ड्स रख सकता है। ये प्रॉपर इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है। देखने में तो ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन दोस्तों क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं, देयर इज अ हिडन फेमिनिज्म। क्या अच्छा लड़का सेक्स नहीं कर सकता? क्या अच्छे लड़के सेक्स भी नहीं कर सकते? अगर अच्छे लड़के सेक्स नहीं कर सकते तो फिर तुम कैसे पैदा हो गए? क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने भी तो कभी ना कभी सेक्स किया होगा। क्या तुम अपने माँ बाप को इनडायरेक्टली बुरे बोल रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसा फेमिनिज्म प्रमोट करने में। देखा, लगा ना थोड़ा अजीब? बातें दोनों ही वीडियो में सेम कर रहे हैं, लेकिन मैंने बस जेंडर चेंज कर दिया है, तो एक आपके लिए ऑफेंसिव हो गया और दूसरा हो गया नॉन ऑफेंसिव। मैनिपुलेशन ऐसे ही किया जाता है, पहले जिसके बारे में आपको बात करनी है उसके बारे में थोड़ा बहुत अच्छा भला बोल दो, और जब सामने वाला आपको ट्रस्टवर्दी समझने लगे, पूरी तरह से सामने वाले के ओपिनियन से अग्री करता है, वो आप पे ट्रस्ट करने लगे, आपको थोड़ा सा लॉजिक के साथ उसे क्रिटिसाइज कर देना है, जस्ट उसके बाद बुराई कर दो, हो गया मैनिपुलेशन।
बढ़िया कंटेंट, आ गए 2.5 लाख व्यू। इवन एजे भैरवा की इस वीडियो में आपको नीचे कोई भी लड़की ऐसी नहीं मिलेगी जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री ना करती। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम अग्री करती हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, या कह लो कि उसके कंटेंट से। लेकिन जब वही सेम रील इस दीदी ने अपने अकाउंट पे डाली रिएक्शन देते हुए, तो वही एजे भैरवा जिससे अभी सारी लड़कियां एग्री कर रही थी, अब वो उनके लिए बन गया है इंडियन एंटिटी, मिसोजिनिस्ट। और भाई मैं उनको ब्लेम भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस हुई है। सारी गालियां लड़कियों से रिलेटेड क्यों होती है? इट्स ऑल माँ बहन, नथिंग अबाउट भाई एंड बाप. The other day some guy commented on my video and started insulting me. He called me or something. So my cute little audience started fighting with him. But even their insults were like, तेरी होगी. It's funny how all of our insults start and end at women. कभी insult आदमी पे आता ही नहीं है. There is no popular insult for men who have a high body count. For men who go to. In fact, there is a popular insult where we say तेरी माँ. Technically, the person who is insulting in this case is an abuser. But somehow that's not a problem. Our insults are a representation of how the society views men and women. So please, if you believe in equality, please start making insults for men too. गालियां दी जाती है इंसान को अंदर से किलसाने के लिए, बहन चुत किलस जाए, आदमी कुछ कर जाए, लड़ जाए मेरे से, बिल्कुल एकदम फुक जाए अंदर से। और बात क्या है ना, इंडिया में लोग अपनी माँ बहन से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच होते हैं। उनके इसी इमोशनल अटैचमेंट को ट्रिगर करने के लिए माँ बहन की गालियां बनाई गई है कि तुम माँ बहन की गाली दो, ये अंदर से बहनचोद किलसेगा। और तुम चाहते हो कि मर्दों के ऊपर भी गाली बने तो प्लीज बनो। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि इंडिया में ना आधे से ज्यादा लोग तो अपने बाप से नफरत करते हैं। तो अगर तुम उन्हें गाली भी देना चाहो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तुम चाचा को गाली देना चाहोगे, मैं तुम्हारे साथ गाली दूंगा, क्योंकि उनसे हमारा चल रहा खानदानी विवाद जमीन का। अगर तुम मेरे भाई को गाली देना चाहो तो हो सकता है मैं कहीं हद तक तुमसे अग्री भी कर जाऊं कि हाँ मेरा भाई तो है ही है। समझ रहे हो, ये ना अंदर से हमें ट्रिगर ही नहीं करेगी। कैसा लगेगा अगर तुम किसी को बीच लड़ाई में बोले, अरे तेरे बाप का भोसड़ा, तेरे भाई का लंड, तेरे चाचा की चुच्ची, और सामने वाला बोल रहा है ठीक है थैंक यू। समझ रहे हो, फर्क ही नहीं पड़ेगा अंदर से। तो क्या मतलब गालियां देने का फिर? इवन मुझे तो अब लगता है कि हमारे देश में अब गालियां रह नहीं गई हैं बिल्कुल, क्योंकि अब राह चलता बंदा गाली देता है। दोस्तों में अक्सर गाली गलौज चलती रहती है। अब ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो चुकी है, स्लैंग बन गया भाई जेन जी की भाषा में बोला जाए तो। समझ को इतनी ऑफेंसिव नहीं लगती। अगर आपको अभी भी गालियां ऑफेंसिव लगती तो भाई आपको 2025 में आने की जरूरत है। आपको कहीं पुराने जमाने में, जहां आपको लग रहा है कि बिल्कुल हमें तो भाई कुछ हो जाएगा, हमें ये गाली दे रहा, हमें तो भाई हम तो कुछ कर देंगे, ऑफेंसिव नहीं रह गई अब गालियां। और अब तो लड़कियां भी गाली देती हैं भाई, तो क्या दिक्कत है? ये मतलब कौन सा डोगला समाज बना रहे हो, जिसको दारू पीने से कोई दिक्कत नहीं है, जिसको क्लबिंग करने से कोई दिक्कत नहीं है, अपने पार्टनर पे चीट करने से दिक्कत नहीं है, अपने पार्टनर पे बेल्ट बजाने से दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको दिक्कत है गाली गलौज करने से कि बहन चो तूने गाली कैसे, क्या कर रहे हो? सोचो तो थोड़ा बोलने से पहले। पता नहीं कौन सा डोगला समाज बना रहे भाई, मेरी तो समझ से परे ये चीज है। नहीं भाई, मैं नशे करता हूँ, मैं ड्रिंकिंग करता हूँ, मैं अल्कोहल करता हूँ, मैं अपने पार्टनर पे चीट भी करता हूँ, मैं उसको बेल ट्रीटमेंट भी देता हूँ, सब करता हूँ, सब करती हूँ, लेकिन भाई मैं गाली नहीं देता, मैं गालियां नहीं देती, मैं भाई परहेज है मुझे इन सब चीजों से। Happy Independence Day to all the men of India, because independence is a privilege only they have. Women are yet to be independent, yet to be given freedom in this country. Freedom to wear what they want, work where they want, live. अरे दीदी हाथ जोड़ के विनती है, इंडिपेंडेंस डे को तो छोड़ दो एटलीस्ट। अरे दीदी अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो 2-4 दिन बाद बना लो, मैं पंडित से मुहूर्त निकलवा के आपको दे दूंगा, आप बनाते रहना वीडियो। लेकिन इंडिपेंडेंस डे को छोड़ दो आप, प्लीज छोड़ दो आप इंडिपेंडेंस डे को। मैं नहीं चाहता इंडिपेंडेंस डे पे कोई भी ऐसा चोट भांगड़ा हो, क्योंकि वो इकलौता ऐसा एक दिन है जिस दिन हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं, अपने जवानों को सैल्यूट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, जो शहीद हो गए उनको नमन करते हैं। कुल मिला के एक ही दिन मिलता है जिस दिन सारे लोग अपने देश की बात कर रहे होते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं चल रहा होता, कोई भेदभाव नहीं चल रहा होता, कोई जात पात, वो एक ही दिन मिलता है, वो बस सिर्फ एक। उसमें मत करो आप ये सब प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपकी। मैं मान गया मैं आपकी सारी बात। मर्द समाज है ही नहीं, जो कुत्ता है, कमीना है, इनको तो फांसी लगा लेनी चाहिए, इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, इसको कुछ कर देना चाहिए, जिंदगी रहना गलत है, खत्म हो जाएगी। मैं मान गया, मैं भी मर्द समाज से तंग आ गया, मैं भी रिजाइन दे दूंगा, मैं लेस्बियन बन जाऊंगा, लेकिन प्लीज इंडिपेंडेंस डे के दिन नहीं। Look, I don't know who needs to hear this, but ChatGPT is not your therapist. Nothing can replace therapy. Only a real qualified human can be your therapist. Now I know people will say that they can't afford it or it's not accessible, their parents won't pay for it. जेलसी नहीं, जेलसी दिख रही है चेहरे पे। कस्टमर्स आना बंद हो गए दीदी के, क्योंकि जो लोनली फील करते थे अब उनको चैट जीपीटी ने रात को राहत दे दी है। जब इतना अच्छा सपोर्टिव ऐप मिल ही गया है आपको, कौन दो तो 2,500 रुपए खर्च करेगा भाई थेरेपी पे।
क्या? इतना सेंसिटिव कौन होता है भाई? नहीं सीरियसली पूछ रहा हूँ, इतना सेंसिटिव कौन होता है भाई? इनको शीला की जवानी से दिक्कत नहीं है, मुन्नी की बदनामी से दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको दिक्कत है तड़पाओगे। कहाँ जा रहा है भाई हमारा समाज? मैं तो थक गया भाई सही में। मैं ना भाई सही बता रहा, अगर किसी दिन मर्द समाज विलुप्त हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि थेनोस एकदम चुटकी उटकी बजा के पूरे मर्द समाज को गायब कर दे, सिर्फ औरतें ही औरतें रह जाए इस धरती पे, भाई ये लोग कंटेंटलेस हो जाएंगी। कंटेंट ही नहीं बचेगा इनके पास बनाने के लिए, फिर क्या बनाएंगे? क्योंकि अब मर्द समाज तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो अब क्या बनेगा? और मुझे ये चीज बहुत अजीब लगती है भाई। मतलब खुद सोचो, जिस देश में औरतों को शुरू से ही प्रायोरिटी नहीं दी है, वहां से आया भाई फेमिनिज्म, अमेरिका। मतलब तुम खुद सोचो भाई, हमारे इंडियन कल्चर में सबसे ज्यादा औरतों को ही प्रायोरिटाइज किया गया है। नवरात्रे में कंजक होती हैं 9 लड़कियां आती हैं, रक्षाबंधन बहनों का, भाई दूज बहनों का, करवा चौथ बीवी का, छठ पूजा बीवी का, गौरी पूजा, तीज और पता नहीं कई त्योहार है। मर्दों को तो कुर्ता भी पहनने का मौका दिवाली में मिलता है। औरतों के लिए तो हमारे देश में बड़े बड़े काव्य लिख दिए गए भाई, पता नहीं क्या क्या लिख दिया, उनकी सुंदरता में, उनके नेचर में, उनके बड़े बड़े काव्य लिख दिए। तुम पढ़ते नहीं हो तो तुम्हारी गलती है ना। इवन संवैधानिक तौर पे भी देखा जाए तो वहां भी औरतों को बराबरी का ही दर्जा मिला है। औरतों को वोट देने का हक भी तभी मिला था जब मर्दों को मिला था, 26 जनवरी 1950 में। हमारे देश की तो सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी एक औरत ही रही है, इंदिरा गांधी। उन्होंने इस देश को अपना 15 साल का कार्यकाल दिया है, तभी तो उन्हें आयरन लेडी कहा जाता है ना। इवन आज के टाइम पे भी देखा जाए तो अभी भी हमारी प्रेसिडेंट औरत ही है, द्रौपदी मुर्मू। भारतीय संविधान में भी औरतों के हक में सबसे ज्यादा कानून बनाए गए हैं। कैंपेन चलाते रहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नोट्स बना लो तुम लोग, ये सब यूपीएससी के एग्जाम में आ सकता है। और अभी तो एक नई नई स्कीम भी चल पड़ी, लाडली बहना योजना। उसमें तो भाई 2-2 हजार रुपए 3-3 हजार रुपए घर बैठी महिलाओं को मिलते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे देश को जेंडर वॉर की जरूरत ही नहीं है। हमें चाहिए भाई इस देश में समझदार लोग। हमें ये औरत मर्द का भेदभाव नहीं चाहिए। समझदार बंदा समझता है कि गलती इसमें किसी की नहीं है, ना मर्द की ना औरत की, गलतियां हैं सिस्टम। जिस दिन हम अपने देश का जुडिशरी और एजुकेशन सिस्टम बदल देंगे ना, उस दिन हमें ना फेमिनिज्म की जरूरत पड़ेगी ना पैट्रियार्की की। This video is going to sound controversial even though it's not. Hi, I'm Divija. This is how I looked before I got married. This is how I look after I got married. I always take Miss Divija instead of Mrs. Divija when I fill forms. I did not take my husband's surname. I also don't wear sindoor or a Mangalsutra. This is not a Mangalsutra. My husband doesn't wear any of these things, so why should I? इन लोग को ना इंडियन कल्चर से बहुत दिक्कत है। कहीं इनको औरतों के सिंदूर लगाने से दिक्कत हो जाएगी, कहीं उनके मंगलसूत्र पहनने से दिक्कत हो जाएगी, कहीं उनके साड़ी पहनने से दिक्कत हो जाएगी। भाई क्या दिक्कत है यार? कोई औरत करने चाह रही है अपनी मर्जी से तो करने दो, नहीं करना होगा तो वो ना करें। आपको नहीं पहनना साड़ियाँ, नहीं लगाना सिंदूर, नहीं पहनना मंगलसूत्र, तो मत पहनो ना। लेकिन एटलीस्ट दूसरों को मत बोलो कि ये सब क्यों कर रहे हो, ये मत करो। एक तरफ आप बोलते हो कि वी कांट लेट अदर वुमेन डाउन, और दूसरी तरफ आप औरतों को ही बुरा बोल रहे हो कि वो अपना कल्चर क्यों फॉलो कर रही है। ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात नहीं। ये डोगलापन क्यों कर रहे हो? डोगलापन मत करो यार प्लीज, है ना। ये हरकतें अच्छी नहीं लगती। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारा कल्चर बहुत सुंदर है भाई, बहुत ही ज्यादा सुंदर। हमारे कल्चर में औरतें सजती हैं सोने से, चांदी से, करती हैं श्रृंगार। हम जब देवियों की मूर्ति रखते हैं नवरात्रे में, तो भी तुम अगर देखोगे तो देवियां पूरा एकदम श्रृंगार पहनती, पता नहीं क्या क्या चांदी सोना सब पहनती हैं, क्योंकि वो सुंदरता और बढ़ाता है। अगर आपको इतनी दिक्कत है तो फिर आप मेकअप भी मत लगाओ। मेकअप से तो खूबसूरती बढ़ रही है ना, मत बढ़ाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेकअप भी मत लगाओ, क्योंकि मर्द मेकअप नहीं लगाता। अगर आपको मर्दों की बराबरी करनी है तो आप मेकअप लगाना छोड़ो, लेकिन आपसे वो नहीं होगा, क्योंकि जो आपसे हो सकता है वो आप कर रहे हो। आपको नहीं पहनना सोना, नहीं पहनना चांदी, कोई दिक्कत नहीं है, मत वैसे भी आजकल बहुत रेट बढ़ गए हैं, तो एक्चुअली में अच्छा ही है लड़कों के लिए कि ये सब खरीदना नहीं पड़ेगा। हमारा कल्चर बहुत रिच है यार, बहुत रिच है। छोड़ दो, इतना इतना खुश हूं अपने कल्चर में। मेरे को दिक्कत नहीं है कुर्ता पहनने में, नहीं है मेरे को दिक्कत कुर्ता पहनने, मैं पहनूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। और भी कुछ होगा ना एज अ मैन कुछ करने के लिए मेरे कल्चर में, वो भी करूंगा। लेकिन प्लीज ये सब आप मत बताओ। आप हमें हमारे कल्चर के बारे में तो ना ही सिखाएं तो ज्यादा बेहतर है। और मैं यहाँ अपना कल्चर बचाने नहीं आया, मैं सिर्फ ये बोलने आया हूँ कि औरों की भी अपनी चॉइस हो सकती है। एज अ फेमिनिस्ट आपको वो चीज सपोर्ट करनी चाहिए, पर आप पता नहीं कौन से फेमिनिज्म को फॉलो करते हैं, या आप सूडो फेमिनिस्ट हैं, मुझे तो नहीं पता इस बारे में। आप ज्यादा जानते होंगे, मेरे से बेहतर जानते हैं। ऐसे एक वो कंट्रोवर्सी हुई थी इनकी श्वेताब गंगवार के साथ, तो वो क्लिप का लफड़ा हो गया था, तो उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी थी। मेरे को ये चीज नहीं समझ में आता भाई, लोग ले देख के इंस्टाग्राम पे दूसरों की क्लिप्स उठा के उनको एकदम ट्रोल करते हैं, बिल्कुल खा जाते हैं भाई, बिल्कुल उसको पोटेंशियल रेपिस्ट बना देंगे, उसको कुछ भी कर देंगे। लेकिन खुद जब इनकी दूसरी कोई क्लिप यूज कर ले भाई, इनका ईगो हो जाता है ट्रिगर्ड, ये भेज देते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक। इन पे नहीं जमती कोई फिर फेमिनिज्म, ये खत्म करते हैं लफड़ा तुरंत में कॉपीराइट स्ट्राइक भेज के। हो सकता है इस वीडियो में भी अगर ज्यादा व्यूज आ जाएं, इस पे भी एक कॉपीराइट आ जाएगी, हम भी झेल लेंगे, चैनल उड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्योंकि 1-2 स्ट्राइक में चैनल तो नहीं उड़ने वाला, लेकिन आप लगातार 10-15 स्ट्राइक मारोगे तो एक आध तो सक्सेसफुल हो ही जाएगी। कर लेना। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हटाने से आपका कुछ सुधर सकता है तो प्लीज ये वीडियो भी हटा देना, मैं हाथ जोड़ के विनती। अगर आपको कुछ लगता है कि वीडियो हटा दूं
तो मैं नहीं हटाने वाला, आप अपनी कॉपीराइट स्ट्राइक मार सकते हो। तो अगर आपको लगता है ये वीडियो हटाना है तो कोई दिक्कत नहीं, हटा देना, ऐसी कोई बात। मैं तो नहीं हटाने वाला अपने चैनल से, में चाहे 100 व्यूज जाए, 1000 जाए, लाख जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं भाई ये वीडियो नहीं हटाने। इनको कोई ये क्यों नहीं बताता कि भाई ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर आप कंटेंट डाल रहे हो वो किसी को पसंद नहीं आ रहा तो वो आपका कंटेंट यूज करके ही आपको क्रिटिसाइज कर सकता है, हेट नहीं कर सकता। हेट करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, किसी को हेट करना मतलब उससे किलस जाना। मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं, तो शायद मुझे पर्सनली जानते भी, पर मैं इन पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि इनके कुछ पॉइंट्स अजीब हैं, वैलिड अनवैलिड भी नहीं है, अजीब है, बहुत ज्यादा अजीब है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। मैं सिर्फ आपके सामने अपने पॉइंट्स रखने आया हूं कि देखो यहां से ये चीजें गलत हैं। अगर आप इसको क्रिटिसिज्म समझते हैं तो बहुत अच्छा है, हो सकता है आप आगे इंप्रूव कर लें। तो भाई बस यार यही आज का वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ तुम्हारा ओपिनियन जरूर बताना भाई, तुम्हारा ओपिनियन सुनना बहुत ज़रूरी है मुझे भी तो पता चले मैं कहाँ गलत। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मुझे बता देना कि तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो, तक के लिए बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट।